Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to my YouTube channel Learning Classes with Priyanka. कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एजुकेशन जो बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसके यूनिट वाइज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो हर साल एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो वीडियो लास्ट शेयर करी थी आपके साथ, वो एनवायरनमेंट एजुकेशन के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को शेयर किया था कि प्रीवियस ईयर जो पिछले 7 सालों के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको शेयर किया था और ये भी कहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो स्टूडेंट 10 डेज़ या 1 वीक पहले अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे तो चांसेस बन जाते हैं ये क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट हो और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। मैं आगे आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस बताऊंगी। अगर आप उन क्वेश्चंस को करते हो तो साथ ही साथ जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो हम अलग बनाएंगे। तो जितने भी 7 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वेरी शॉर्ट, हम उन सभी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल से नए जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिट वाइज। सब यूनिट फर्स्ट में हमारा पहला टॉपिक है एनवायरनमेंट। ठीक है, आपके सब्जेक्ट का नेम ही है एनवायरनमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा। तो आपको इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मीन्स इस टॉपिक को, इसमें जैसे इसके स्कोप, कंपोनेंट्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो एनवायरनमेंट में जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो या कोई भी टॉपिक दिया गया हो इसके अंदर, तो आपको वो सब पढ़ के जाना है। सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है इसका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट, डिस्कस नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट इन डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट में आपसे स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट पूछा जा सकता है, कंपोनेंट्स आ सकते हैं, या व्हाट इज़ नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो साथ ही साथ आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का ही सेकंड जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम के बारे में। अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे जो मैंने आपको साथ लास्ट वीडियो में शेयर किए हैं, तो इकोसिस्टम का जो क्वेश्चन है वो तो हर साल ही पूछा गया है। क्वेश्चन आता है डिफाइन इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, टाइप्स एंड स्कोप, डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, एक इसमें स्ट्रक्चर भी आ सकता है इसका और इसके फंक्शंस भी आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, जिसमें 3 टॉपिक हैं, फूड चेन, फूड वेब्स और इकोलॉजिकल पिरामिड। तो फूड चेन और फूड वेब जो है ये कंबाइन पूछा जा सकता है, मतलब अटैचमेंट में आ सकता है कि व्हाट इज फूड चेन एंड व्हाट इज फूड वेब। ठीक है, वैसे मोस्टली जो है ये शॉर्ट में ही आता है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कीजिए। और इकोलॉजिकल पैरामिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर में काफ़ी बार नहीं पूछा गया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। इसका फोर्थ टॉपिक है फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये सारे टॉपिक्स जो हैं शॉर्ट में आते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको यूनिट फर्स्ट में एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम जो है उन दोनों के टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि वो ही दोनों टॉपिक जो है, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको बताया है, वो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है अगर आप जो है लास्ट टाइम पर पढ़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सारे क्वेश्चंस करते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सब कुछ पढ़ के जाइए। पर अगर टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं, तो आपके लिए
इतना मतलब हो जाता है कि आप नहीं पढ़ पाते, ठीक है? तो फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है? सेकंड यूनिट में आते हैं हमारे रिसोर्सेज़। तो रिसोर्सेज़ में सबसे पहला तो आता है आपका नेचुरल रिसोर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक फॉरेस्ट रिसोर्स, डिफॉरेस्टेशन, वाटर रिसोर्स, फूड रिसोर्स और एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स का क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है? और फॉरेस्ट रिसोर्स भी आपको करना है, डिफॉरेस्टेशन भी करना है, वाटर रिसोर्स का भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। फूड रिसोर्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कम पूछा जाता है। इसमें आप फूड प्रॉब्लम्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है? वो भी इसमें क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है, ठीक है? आई होप सेकेंड यूनिट आपको समझ में आई हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में ज़्यादा टॉपिक नहीं है। यूनिट थर्ड में आपको बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन और सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये जो है शॉर्ट में आता है, कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी और इट्स कंजर्वेशन जो है ये आ सकता है लॉन्ग में, ठीक है? तो बायोडाइवर्सिटी में हो सकता है कि आपसे उसका मीनिंग पूछा जाए, उसकी वैल्यूज़ पूछी जाए, कंजर्वेशंस के बारे में क्वेश्चन आ जाए, तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हमारी यूनिट 4। तो यूनिट 4 तो शायद सभी के लिए ईजी होगी क्योंकि इसमें पोल्यूशन के बारे में दिए गया है, ठीक है? तो पहला पॉइंट इसमें पोल्यूशन का ही है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन, जिसमें 6 टॉपिक दिए गए हैं। वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और न्यूक्लियर पोल्यूशन। तो इसमें जो है एनवायरनमेंट पोल्यूशन के टाइप्स पूछे जा सकते हैं, मीनिंग्स पूछा जा सकता है। तो अगर आप ये 6 टाइप्स जो इस में आपके सिलेबस में दिए गए हैं, अगर आप वो पढ़ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है? तो अगर आपने लॉन्ग प्रिपेयर कर लिया तो आपका शॉर्ट तो वैसे ही प्रिपेयर हो गया, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में टाइप्स पूछे गए हैं तो आप इन सब टाइप्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर शॉर्ट में वाटर पोल्यूशन आए या कोई भी पोल्यूशन आए तो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है? तो लॉन्ग और शॉर्ट आपका दोनों ही प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, जिसमें है ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और ओजोन लेयर। ये जो है शॉर्ट में ही आते हैं, ये लॉन्ग में नहीं आते हैं क्लाइमेट चेंज वाले, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जैसे एसिड रेन और ओजोन लेयर, ठीक। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर। तो आई थिंक ये तो सभी बच्चों को पता होगा, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन और लैंडस्लाइड, ठीक है? नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं? तो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि फ्लड जैसे बाढ़ क्या होती है ये आपको पता ही होगा, भूकंप के बारे में पता होगा, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप काफ़ी कुछ जान जाएंगे इसके बारे में और आप इजीली अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये पढ़ना, ठीक है? नेक्स्ट यूनिट है हमारी फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में वैसे काफ़ी सारा सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट सिलेबस को कवर किया है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, जैसे रोल ऑफ ए स्कूल इन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अटैचमेंट में भी आ जाता है, पहले आपसे एनवायरनमेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकेंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? थर्ड है एनवायरनमेंट अवेयरनेस। तो देखिए अब एनवायरनमेंट अवेयरनेस का जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। मीन्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको भी पढ़ना, ठीक है? तो इन टॉपिक्स को फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को शेयर कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता पढ़ने का, तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ उन टॉपिक्स को भी शेयर करूं जो हर साल एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम्स में आने के, ठीक है? ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप कुछ दिन पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आई विल रिक्वेस्ट कि आप इन टॉपिक्स को मत छोड़िएगा। मैंने आपको फर्स्ट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक सभी बता दिया कि कौन से क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं, कौन से क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, ठीक है?
आप इन सभी टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए सो दैट आपके लॉन्ग भी प्रिपेयर हो जाएँ और शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएँ, ठीक है? और जो वेरी शॉर्ट है उसके हम डेफ़िनेटली उसकी भी एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे लास्ट टाइम पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर्स के साथ आपको वीडियो शेयर करूँगी कि क्योंकि उसमें जो है एक-एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक-एक नंबर का क्वेश्चन ये होता है कि आप उसको अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। आपको वो अच्छे से लर्न करना होगा, है ना? कि उसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस किस-किस तरीके से पूछे जाते हैं। उसमें वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है या ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है या थर्मल पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या होते हैं, तो एक-एक नंबर में आंसर देना होता है। अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो आपको तो ये अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि क्या है एग्ज़ाम में आप अपनी लैंग्वेज में इसमें कुछ नहीं लिख सकते। एक नंबर में आंसर देना है आपको, तो एक नंबर का आंसर तो ऐसे है कि आपको सेम आंसर एज़ इट इज़ लिखना होगा, जो भी उसका आंसर होगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, आपको लगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय।